ये है अमन। अमन हमेशा खुश रहते हैं और जरूरतमंद की मदद करते हैं। अमन जब भी गांव के किशोरों को देखते हैं उन्हें अपना बचपन याद आता है। इस बात को बीते ज्यादा समय नहीं हुआ है जब अमन बहुत परेशान रहते थे। गांव में जानकारी के अभाव के कारण अपने अंदर हो रहे बदलावों को वो समझ नहीं पाते थे। गांव में कोई भी उनकी परेशानी सुनने को तैयार ही नहीं था। दोस्त अमन का मजाक उड़ाते और बुजुर्ग डांटकर किनारा कर लेते। धीरे धीरे अमन सबसे अलग थलग रहने लगे। उसी समय अमन की मुलाकात गांव के घनश्याम से होती है। घनश्याम नीड्स नाम के एक एनजीओ के साथ काम करते हैं जो किशोर किशोरियों की समस्याओं पर काम करती है और गांव के विकास के लिए तत्पर रहती है। घनश्याम अपना खाली समय गांव के किशोरों से बात करने और उनकी समस्याएं सुनने में लगाते हैं। अमन से मिलते ही घनश्याम समझ गए कि अमन किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजर रहा है, जिसके कारण वो हताश और परेशान है। घनश्याम ने अमन को किशोरावस्था के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। किशोरावस्था में शरीर में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं, जिनमें प्रमुख है चेहरों पर मुहासों का निकलना, शरीर में अलग अलग जगहों पर बालों का निकलना, मूंछों का आना, समय समय पर गुप्त अंगों में तनाव महसूस करना और नींद में गुप्त अंगों से तरल का निकलना। इसे स्वप्न दोष कहते हैं, परंतु यह कोई दोष या बीमारी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में किशोर बहुत असहज महसूस करते हैं, परंतु ऐसा शरीर में उत्पादित हो रहे हार्मोन्स के स्तर के तेजी से बढ़ने के कारण होता है। समय के साथ साथ किशोर उत्तेजना को बेहतर संभालने में सक्षम हो जाते हैं। इसके अलावा किशोरावस्था में छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना या फिर किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित होना, उसके जैसा लगने की चाहत होना बहुत आम है। इस उम्र में एक दूसरे की तरफ आकर्षण बढ़ता है। एक दूसरे के साथ घूमना फिरना या दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। अमन घनश्याम की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है। उसे अपनी परेशानियों का कारण पता चलता है। घनश्याम उसे हस्तमैथुन के बारे में भी बताते हैं। आमतौर पर इसके बारे में ये माना जाता है कि इससे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है, परंतु ये सब गलत है। असल में हस्तमैथुन एक आनंददायक और हानि रहित प्रक्रिया है, लेकिन हस्तमैथुन की आदत डाल लेना गलत है। घनश्याम से मिली जानकारी की वजह से अमन अपने अंदर हो रहे बदलावों को समझ पाया और उसका बेहतर तरीके से सामना कर पाया। आज घनश्याम की ही तरह अमन भी गांव के किशोरों की परेशानियां सुनता है, उन्हें किशोरावस्था में होने वाले बदलावों और उसके उपायों के बारे में बताता है और अपने ही जैसे सैकड़ों किशोरों को सही रास्ता दिखाता है।